Now exercise 1.2 question number 3 states that write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible. तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जितनी भी रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इन क्वेश्चंस के अंदर उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी यहाँ से रेडिकल को ख़त्म करके पावर की फॉर्म में इसको लेके जाना है और सिंप्लीफाई करना है जितना भी मुमकिन हो इन क्वेश्चंस को. First part of question number 3 is we have cube root of 5 whole squared. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो जो 1/3 है ये पावर के अंदर जाएगा, सो दिस बिकम्स 5 पावर 1/3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 पावर 2/3. Now this question cannot be further simplified because 5 जो है वो किसी भी नंबर की पावर 3 नहीं होती, तो इसलिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. Second part is the fourth root of 10 whole raised to the power 8. तो आप उसी तरह जैसे पहले हमने किया इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये होता है 10 पावर 1/4 और होल पावर 8. और अगेन यूजिंग द सेम रूल कि ये पावर की पावर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट्स को, तो ये होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8. इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 10 स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 100. पार्ट 3 इज माइनस एंड क्यूब रूट ऑफ 6 होल रेज टू द पावर 6. Here माइनस साइन इज आउटसाइड दिस पावर, सो आप इसको बाहर ही रखेंगे. अब आप क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है. ये होगा 6 पावर 1/3 और इसकी होल रेज पावर 6 है एंड दिस इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखिएगा 6 जो पावर है वो माइनस साइन से बाहर है, तो आपने माइनस साइन को प्लस में चेंज नहीं करना, तो माइनस साइन अपनी तरह बाहर ही रहेगा. दिस बिकम 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू -6 पावर 2 and that is equal to -36. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है क्यूब रूट ऑफ 6 होल रेज टू द पावर 6. तो लास्ट पार्ट में और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे माइनस साइन था, तो ये होगा 6 पावर 1/3 होल पावर 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर एंड द आंसर इज 36. Now question number 5 is minus and then we have cube root of 5 whole raised to power 2. So जब हम इसे एक्सप्रेशन में लिखेंगे रैशनल एक्सपोनेंशियल में, तो दैट इज माइनस बाहर ही रखेंगे, स्क्वायर है ऊपर लेकिन माइनस साइन से बाहर है, तो दैट इज 5 पावर 1/3 एंड होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -5 पावर, जब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस बिकम्स -5 रेज टू द पावर 2/3. इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बिकॉज 5 कैन नॉट बी रिटन एज एनी नंबर रेज टू द पावर 3. द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज माइनस एंड 4th रूट ऑफ 10 और इस नंबर की है पावर 8. माइनस साइन ध्यान में रखिएगा, पावर 8 से बाहर है, सो दिस विल बी रिटन एज -10 power 1/4 and whole power 8 and that is -10 raised to the power 1/4 multiplied by 8 and that is equal to -10 squared and that is equal to -100. ज़हन में रखें यहाँ पे फिर ये -10 squared, ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ 10 के ऊपर है, माइनस साइन के ऊपर नहीं है, इसलिए द आंसर विल बी -100 इंस्टेड ऑफ द +100. Now question number 4 of exercise 1.2 is use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. हमने इन क्वेश्चन के अंदर तमाम जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इनको हमने सिंप्लीफाई करना है इन तमाम एक्सप्रेशंस को. और इसमें हमने ये फर्ज किया है कि तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जैसे x जहाँ पे भी a b c x y यूज हुआ है वो तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं और आंसर जो देना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर देना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को में नहीं देना. Exercise 1.2 question number 4. For the properties of exponents, you can watch my previous video.
जहाँ पे मैं यहाँ पे मेन रूल आपको स्टेट कर देता हूँ कि जैसे a पावर m और a पावर n, इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, और अगर बेस डिफरेंट हो, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो और हम इन्हें डिवाइड कर रहे हो, तो फिर एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देते हैं. तो हेयर द फर्स्ट पार्ट इज 16 raised to the power 1 by 5 multiplied by 16 power 1 over 4 whole divided by 16 raised to power minus 3 over 10. तो जो जैसे मैंने अभी आपको रूल ये दोनों बताए हैं, ठीक है, इनमें ऊपर वाले न्यूमरेटर के ऊपर जो है वो ऊपर वाला रूल लगेगा. सो दिस बिकम्स 16 पावर 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4, और नीचे हम डिनोमिनेटर को इसी तरह लिख लेते हैं फिलहाल -3/10, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का, तो दैट इज 20. 20 को 5 से डिवाइड करें 4 और ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 1 इज 4. इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, सो 5 1s are 5, तो यह आ गया. इसी तरह 16 पावर -3/10 एज इट इज. इसके बाद ऊपर ऐड करें तो ये होता है 9/20 एंड दिस इज -3/10. अब हम इस पर सेकेंड रूल जब अप्लाई करते हैं तो ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर में पावर है ये ऊपर जाके माइनस होगी, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस के बजाय ये हो जाएगा +3/10, एंड देन दिस इज इक्वल टू 16 पावर. उसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे 20, अब ये आएगा 9, बिकॉज 20 को 20 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9, प्लस 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. सो ये होगा 16 रेज टू द पावर 15/20, और 15/20 को सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो ये बनता है 5 3 और 5 4, so it means 16 पावर 3/4. और हमें ये सिंप्लीफाई करना था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो दोबारा से ये देखना पड़ेगा कि 16 किस नंबर की पावर 4 है. तो एज यू कैन सी दैट 16 इज 2 रेज टू द पावर 4 और होल पावर 3/4, so exponent raised to the power 3/4, so that becomes 4 multiplied by 3/4, और ये आएगा 2 पावर 3, और आंसर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर देना था. दिस इज द आंसर 2 पावर 3. मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है इसको. Now the part 2 is 7 power -1/3 multiplied by 7 power 5/3 minus 7 power 4/3. यहाँ पर हम इसे पहले जो है वो इसको तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है, तो हम 7 पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ बाय यूजिंग दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी a टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac, जो हमने शुरू में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको यूज करते हुए. सो दिस इज इक्वल टू, अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/3 और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है 5/3 पावर के साथ भी, और इस तरह -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 4/3. दिस इज इक्वल टू, अगेन यूजिंग द सेम रूल, यहाँ पर जो है वो बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज -1/3 प्लस 5/3, और इसी तरह यहाँ पे भी -1/3 प्लस 4/3, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप इनकी एलसीएम लेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर 3 है, तो ये होगा 3 -1 प्लस 5 -7, और इसका भी एलसीएम 3 होगा, -1 प्लस 4, this is equal to 7 power 4/3, and this is equal to 7 power 3/3, and 3/3 is 1, so that is why we have 7 power 4/3 minus 7, and this is the final answer. Next part 3 है 2 raised to the power 2/3 multiplied by 2 power 1/7 and divided by 2 power 1/2. So this is the same as question number 1. यहाँ पे भी पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड करते हैं, 2/3 प्लस 1/7 ओवर 2 पावर 1/2. तो
न्यूमरेटर के अंदर हम पावर में एक्सपोनेंट लेते एलसीएम लेते हैं 3 और 7 का एलसीएम जो होगा वो 21 होगा क्योंकि कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, तो 21 को 3 से डिवाइड करें तो 7 आता है और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा। दिस इज सिमिलरली 21 डिवाइड बाय 7 इज 3, 3 1 is 3 और डिनोमिनेटर इज 2 पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 14 प्लस 3/21 और 2 पावर 1/2. Now this is equal to 2 power 17/21 and 2 power 1/2. अब क्योंकि बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज 17/21 माइनस 1/2 एंड दिस इज एलसीएम इनका होगा 21 और 2 में कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं है, सो दैट इज 42। अब 42 को 21 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 34 minus 21 over 42 and this is equal to 2 raised to the power 13 by 42 and this is the final answer because इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 ये है 3 पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2 डिवाइड बाय 3 पावर 1/2। इसको हम पहले उसी तरीके से पहले प्रोडक्ट लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर का, तो ये आता है -1/2 और +1/2 को ऐड करेंगे और दिस इज 3 पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू 3 पावर, ये दोनों सेम रियल नंबर्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो ये जब ऐड होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3 पावर 1/2। 3 पावर 0, any number, any positive real number raised to the power 0 is always 1, ठीक है। so this is 1 over 3 power 1/2 और the final answer will be 1 over square root of 3। आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर रखना था इसलिए आप इसको ऊपर ले जाके -1/2 नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म में आंसर देंगे। पार्ट नंबर 5 is 36 raised to the power 1/2 multiplied by 6 power 1/2 divide by 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 27 पावर 1/2। अब आप इसमें नोट करें, इसमें रूल लगता है जो फर्स्ट रूल हमने प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल पढ़े थे एक्सपोनेंट्स के, यहाँ पर सारे एक्सपोनेंट सेम है, सारे 1/2 हैं और बेसिस डिफरेंट है, तो हम इनको एक एक्सपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 और दिस इज होल पावर 1/2। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 4 2s are 8 and 4 9s are 36, इसी तरह 9 1 और 9 3s and this 3 and 2 both are cancelled with 6, so we have 1 raised to the power 1/2। अब 1 raised to power 1/2 फाइंड करने के लिए 1 का स्क्वायर रूट हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 जो है वो किस नंबर की इसका स्क्वायर है। ऑफ कोर्स 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर पावर 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। पार्ट 6 इज 2187 a पावर 5 b power 17 over a12 and b cube and this whole expression raised to the power 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले इसके अंदर इन सेम बेसिस को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये होगा 2187। अब a की बेस सेम है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये होगा 5 - 12 और इसी तरह b के अंदर भी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी 17 - 3 and this whole raised to power 1/7। now this is equal to, ये होगा 2187 a पावर ये बनेगा -7 और ये होगा b पावर 14 होल रेज टू पावर 1/7, दिस इज इक्वल टू, अब आप ये देखें कि ये जो 1/7 है ये तीन नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग है, तो हम इसको एक रूट के बजाय हम इसको अलग अलग रूट के तौर पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकेंट्स। तो 2187 पावर 1/7 a पावर -7 होल पावर 1/7 एंड b पावर 14 होल पावर 1/7, दिस इज इक्वल टू, अब आपने ये देखना है कि 2187 को सिंप्लीफाई करने के लिए ये किस नंबर की पावर 7 है, तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो ये 3 पावर 7 के इक्वल होता है 2187 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और इसी तरह यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई होंगी 14 मल्टीप्लाई 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 7 7 से कैंसिल होगा, दिस बिकम्स 3 पावर 1। इसी तरह a पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज a पावर -1 एंड b पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज b स्क्वायर।
सो दिस इज, अब हमें क्योंकि इन्हें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर एक्सप्रेस करना था, तो a पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो ये बन जाएगा 3b स्क्वायर ओवर a, एंड दिस इज द आंसर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन. The last part of this question is a cube over b cube fourth root multiplied by b cube over c cube fourth root multiplied by c cube over a cube और इसका भी fourth root. अब by using the product rule हम इन सबको एक रूट साइन के अंदर लिख सकते हैं, तो ये होगा a cube over b cube multiplied by b cube over c cube multiplied by c cube over a cube, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर द सेम रूट साइन फोर्थ रूट, एंड दैट इज, जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो यू नो दैट पहले हम इनको मल्टीप्लाई, इनकी जो बेस है वो सेम है, तो a और a की बेस सेम है, तो हम इनको पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 3 - 3 ये होगा b पावर 3 - 3 और ये होगा c पावर 3 - 3 और होल फोर्थ रूट, एंड दैट इज इक्वल टू a पावर 0 मल्टीप्लाई बाय b पावर 0 मल्टीप्लाई बाय c पावर 0 इसका फोर्थ रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 का फोर्थ रूट, और 1 का फोर्थ रूट आप कैसे लेंगे, आप ये देखेंगे 1 जो है वो किस नंबर की पावर 4 के इक्वल है, तो वो ऑफ कोर्स 1 पावर 4 जो है वो 1 होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आंसर विल बी 1 बिकॉज 4 and 4 will be cancelled. The last question of this exercise 1.2 states that use suitable laws of exponents to show that. अब आपने यहाँ पर जो है वो laws of exponents जो आपने पढ़े हैं और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, उन laws of exponents के जरिए आपने ये शो करना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करके आपने प्रूफ करना है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आपको आंसर जो राइट साइड का है वो गिवन है, आपने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है और ये लेके आना है. ओके, वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन और राइट हैंड साइड हम यहाँ पर प्रूव करेंगे. तो अब हम क्या करते हैं कि हर प्रोडक्ट के अंदर जो हर फैक्टर है उसको हम अलग-अलग पहले देखते हैं. एक्स पावर p ओवर एक्स पावर q, यहाँ क्योंकि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये होगा p माइनस q और इसके ऊपर होल पावर p प्लस q भी है, मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी q माइनस r होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाइड बाय z पावर r माइनस p होल रेज टू पावर r प्लस p मल्टीप्लाइड बाय ये तीनों इसी तरह x पावर q स्क्वायर y पावर r स्क्वायर और z पावर p स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब ये रूल हम पहले बता चुके हैं कि a पावर bm होल पावर n अगर हो तो फिर हम क्या करते हैं उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा, p माइनस q को हम मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस q से. सिमिलरली इन दिस वन y पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r multiplied by z power r minus p multiplied by r plus p and multiplied by x power q square y power r square and z power p square is equal to, इनको मल्टीप्लाई करें तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ अलजेब्रा ये बनता है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये बनता है y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू z पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x पावर q स्क्वायर y पावर r स्क्वायर एंड z पावर p स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ नोट करें जो जो बेस सेम है जिनकी उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में. सो एक्स पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स पावर क्यू स्क्वायर से, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसमें हम क्यू स्क्वायर ऐड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय वाई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें हम ऐड करेंगे आर स्क्वायर को, एंड मल्टीप्लाइड बाय जी पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसमें हम ऐड करेंगे पी स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा एक्स पावर, ये क्यू स्क्वायर से कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये रह जाएगी एक्स पावर पी स्क्वायर के इक्वल, ये रह जाएगा एक्स पावर क्यू स्क्वायर के इक्वल, और ये रह जाएगा जी पावर आर स्क्वायर के इक्वल, which is the required right hand side of our question. And if you don't understand anything in this part of the video, then please do give me your feedback and write your question in the comment box, and please do subscribe and like, share my channel Update Mathematics.